नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। बड़े बड़े विरोधी भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सरकार की अच्छी पहल पर सरकार का साथ भी दें। और शायद अब ये बात विरोधियों को समझ आने लगी है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को माना गया है, उससे विपक्ष की अक्ल भी अब ठिकाने आने लगी है। और शायद यही कारण है कि एक एक कर सब पीएम मोदी की तारीफ करने में लगे हैं। खासकर कश्मीर के विपक्षी नेताओं को यह समझ आ गया कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और इससे कांग्रेस को मिर्ची लगी है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर हैं, उसी मुद्दे को लेकर कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई दे रही है। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी के लिए नए संसद भवन की तारीफ की है। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम के उस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की एक वीडियो को शेयर किया था और लोगों से निवेदन किया था कि इस वीडियो को वो शेयर करें, अपनी आवाज दें और पीएम उस वीडियो को रीट्वीट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को माना और इस वीडियो को शेयर करते हुए विरोधियों के मुंह को बंद कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, उद्घाटन को लेकर हो रहे हल्ले को एक पल के लिए दरकिनार किया जाए तो ये इमारत स्वागत योग्य है। पुराने संसद भवन ने हमारी अच्छी सेवा की है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वहां कुछ वर्षों तक काम किया है, मैं बता सकता हूं कि हम में से कई लोग अक्सर एक नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में आपस में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूंगा और यह बहुत शानदार लग रहा है। वैसे तो उमर अब्दुल्ला ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने नए संसद भवन की तारीफ की हो। इससे पहले उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री सबके बाप होते हैं और नए संसद भवन को लेकर उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना था कि कश्मीर में G20 के आयोजन से कश्मीर में विकास हुआ है, रोड और कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, जिससे कश्मीरियत के लिए सहूलियत हुई है। पीएम के मुरीद होते विरोधियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। खासकर कश्मीर के नेता पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं और वो पीएम की नीतियों को भी तारीफ करते हैं। नए संसद भवन को लेकर गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह का मुद्दा बना रहा है। अगर उन्हें राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो चुनाव के वक्त उनके सामने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का
MP से MLA से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? हा? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहिए थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट और गुलाम नबी आजाद की विपक्ष की इस फटकार से यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो राजनेता बन गए हैं जो विरोधियों के भी दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। विपक्ष में बैठने के बाद भी विरोधी प्रधानमंत्री की और पीएम की काम की तारीफ करते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।